नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संथाल विद्रोह के दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कोर्स ऑफ रिवोल्ट पढ़ेंगे, मतलब विद्रोह के दौरान क्या क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट देखिए, संथाल डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड फॉट एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब संथालों ने अपने आप को ग्रुप्स में बांट दिया और अलग अलग जगह पे लड़े। वन ग्रुप वाज इन्वॉल्व इन गुरिल्ला वारफेयर एंड अदर टुक टू आर्म्स। मतलब एक जो है आपका छापामार युद्ध में शामिल था, दूसरे ने हथियार उठा लिए थे। इट सीम द डेज ऑफ मंगोल कॉन्क्वेस्ट हैव कम बैक। मतलब ऐसा लग रहा था कि मंगोल के विजय के दिन लौट आए हैं। विलेज आफ्टर विलेज फेल टू देम। मतलब वो गांव के गांव जीतने लगे। मनी लेंडर्स वर पुट टू डेथ। मतलब साहूकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। जमींदार्स वर किल्ड। जमींदारों को मार दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल्स वर ऑल्सो किल्ड। और 100 से ज़्यादा ब्रिटिश अफसर मारे गए। द ब्रिटिश अंडर मेजर बोरो वाज कॉल्ड टू सप्रेस द रेबिलियन। मेजर बोरो को बुलाया गया रेबिलियन को दबाने के लिए, बट ही मेड ट्रेमेंडस रेसिस्टेंस। मतलब उन्हें ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एंड वाज डिफीटेड एट पिरपौती। और वो पिरपौती में हार भी गए। यस, The victory of Santhals over almighty British further fueled the rebellion and it spread like wildfire. मतलब संथालों की अंग्रेजों के ऊपर जीत ने इस विद्रोह में नई जान ला दी और ये जंगल की आग की तरफ पूरी तरह फैल गया। As long as the संथाल ड्रम kept beating, the संथाल kept on fighting. जब तक संथाल के ड्रम बजते रहे तब तक संथाल लड़ते रहे। Such discipline was rarely seen in any native army. ऐसा अनुशासन कभी भी किसी देसी सेना में नहीं देखा गया था। अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने बहुत सारे कैंप लगाए हैं। यहाँ पर देखिए पीछे, यहाँ पे धुएं निकल रहे हैं। ये संथालों के गांव है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की बर्बरता दिखाई ब्रिटिश आर्मी ने। The Britishers asked them to surrender, but they fought till last man and till the last arrow. Britishers ने उनसे कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, पर वो आखिरी आदमी और आखिरी तीर तक लड़े। About 15,000 संथाल्स were killed, including मुर्मू ब्रदर्स। मतलब 15,000 संथाल मारे गए, जिसमें मुर्मू ब्रदर्स भी शामिल थे। मुर्मू ब्रदर्स कौन थे? जो विद्रोह के नेता थे। अब हम विद्रोह के असफलता के कारण को देखेंगे। तो सबसे मुख्य कारण ये है लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। मतलब उनका जो टेरिटोरी था, मतलब उनका जो एरिया था वो काफ़ी कम था और उनका सोशल बेस भी छोटा था। कोई और ट्राइब उनकी मदद के लिए नहीं था। डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर सेमी नोमैडिक ट्राइब, दे हैड अ लिमिटेड सोशल एंड टेरिटोरियल बेस। मतलब ये हुआ कि एक सेमी नोमैडिक ट्राइब के लिए उनकी पॉपुलेशन पर्याप्त थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने के लिए उनकी संख्या काफ़ी नहीं थी। ऑल्दो दे गॉट लिमिटेड रीजनल सपोर्ट फ्रॉम मेनी नॉन ट्राइबल बट इंडियन लैंडलॉर्ड्स विथ रिसोर्सेज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की। बट द फेलियर वाज नॉट इन ट्रेडिशनल सेंस। लेकिन विफलता जो है पारंपरिक अर्थ में नहीं थी। बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश सेटअप इन द रीजन एंड मेनी ब्रिटिशर्स एंड देयर सपोर्टर्स वर किल्ड। क्योंकि इसने जो ब्रिटिश सेटअप है रीजन का, उसके नष्ट कर दिया और बहुत सारे ब्रिटिश और उनके सपोर्टर्स ने अपनी जान गंवाई। ब्रिटिश सेटअप का ये मतलब होता है कि जो भी उन्होंने बनाया था प्रशासन करने के लिए उस क्षेत्र पर, उसे उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे रेलवे हो गया, जैसे तार हो गए, ये सब उन्होंने बुरी तरह से नष्ट कर दिया और ब्रिटिश फिर से सेटअप करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगा। अब हम जानते हैं कि विद्रोह के बाद क्या हुआ। जब विद्रोह को 1856 में दबा दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ। ऑल्दो द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड एंड कुड नॉट लास्ट लॉन्गर बट इट कंपेल्ड ब्रिटिश टू अडॉप्ट सम रिफॉर्म्स। मतलब ये हुआ कि भले ही विद्रोह को दबा दिया गया और ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, लेकिन इसने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया कि वो कुछ बदलाव लाएं। A separate Santhal Pargana district was carved out from Bhagalpur and Birbhum district to ensure the administration and connect with the people. मतलब एक नया जिला बनाया गया संथाल परगना, जो कि बनाया गया था भागलपुर और बीरभूम जिले से काटकर, ताकि प्रशासन और लोगों से जुड़ाव बना रहे। द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन 1876। मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया 1876 में, विच ऑफर्ड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसने कुछ सुरक्षा दी शोषण के खिलाफ। अब हम इस विद्रोह का निष्कर्ष देखते हैं। श्योरली द संथाल रेबिलियन वाज इफेक्टिव फॉर ए वाइल। मतलब संथाल रेबिलियन जो था वो कुछ समय के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। एंड अल्टीमेटली सप्रेस्ड, बट अंततः इसको दबा दिया गया। बट इट इंस्पायर्ड द पीपुल टू फाइट फॉर देयर राइट्स लाइवलीहुड फॉर ईयर्स टू कम। ने आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरणा दी कि अपने अधिकारों और अपने जीविका के लिए लड़े। इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस
प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, मतलब 70 साल आज़ादी होने के बाद भी ये समस्या अभी भी बनी हुई है। लाइक इन 1855 द संथाल आर अनहैप्पी अबाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ देयर लैंड, मतलब 1855 की तरह संथाल अपनी ज़मीन पर नियंत्रण खोने से नाखुश हैं। जगन संथाल अलॉन्ग विद अदर्स स्टार्टेड नक्सलाइट मूवमेंट इन 1967, मतलब जगन संथाल और कुछ और लोग मिलके नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट किए 1967 में। Government has started various schemes to mainstream the tribal population such as TriFed, PMVDY, एकलव्य स्कूल इनिशिएटिव एक्सेट्रा, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लाए हैं ट्राइबल्स के लिए ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके, जैसे कि ट्राइफेड हो गया, जैसे कि PMVDY मतलब प्रधानमंत्री बंधन योजना, एकलव्य स्कूल वहाँ खोले जाएंगे जहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन पर्याप्त मात्रा में होगी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिसेंटली रेज्ड एन ऑल वुमेन ट्राइबल पुलिस फोर्स टू ऑनर देम, मतलब उन्हें सम्मानित करने के लिए एक अखिल महिला ट्राइबल पुलिस फोर्स की स्थापना की बिहार सरकार ने। टू ऑनर आवर ट्राइबल हीरोज द वार क्राई ऑफ बिहार रेजिमेंट इज बिरसा मुंडा की जय, मतलब ये हुआ कि हमारे आदिवासी नायकों के सम्मान के लिए बिहार रेजिमेंट का जो वार क्राई है, मतलब जो स्लोगन है वो है भगवान बिरसा मुंडा की जय।